सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले राजेंद्र मार्केट में रोज की तरह घमाघमी थी। यहीं एक कोने में रामलाल, उम्र 55 वर्ष, अपनी छोटी सी चाय और समोसे की दुकान लगा रहे थे। रामलाल पिछले 30 सालों से ये दुकान चला रहे थे और अपनी मेहनत से गुजारा करते थे। तभी खाकी वर्दी में एक रौबदार शख्स बाजार में दाखिल हुआ। यह था थानेदार विजय सिंह, उम्र 40 वर्ष, जिसका नाम सुनते ही छोटे दुकानदारों की रूह कांप जाती थी। विजय सिंह मार्केट का इंचार्ज था और उसकी जेबें रिश्वत के पैसों से भरी रहती थीं। विजय सिंह सीधा रामलाल की दुकान के पास आया और उसने अपनी डंडी जोर से जमीन पर पटकी। विजय सिंह, ओए रामलाल, दुकान फैलाने में शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी हद में रहा कर। ये जो तुमने 2 कुर्सी बाहर लगाई हैं, ये सरकारी जमीन है। अब बता, आज का हफ्ता निकाला या नहीं? रामलाल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी जेब से सावधानी से मोड़े हुए 500 रुपये के नोट निकाले और डरते डरते विजय सिंह के हाथ में थमा दिए। रामलाल, माफ कीजिए दरोगा जी, आज थोड़ा माल बिकने में देरी हो गई। ये लीजिए, ये आज का हफ्ता है। कसम से अब कुर्सी अंदर ही रखूंगा। विजय सिंह ने नोट झटके से लिया, उसे अपनी जेब में डाला और रामलाल को घूर कर देखा। विजय सिंह, सिर्फ 500 रुपए? कल से यह 1000 रुपए होना चाहिए, नहीं तो तेरी ये अवैध दुकान 1 मिनट में बंद करवा दूंगा। और हां, अगर किसी से जरा भी मुंह खोला ना, तो अगली सुबह तेरी दुकान की जगह सिर्फ धूल मिलेगी। धमकी देकर विजय सिंह हंसता हुआ चला गया। रामलाल ने गहरी सांस ली और मायूसी से अपने काम में जुट गया। यह डर और अन्याय रोज की कहानी बन चुकी थी। दूसरी ओर शहर के प्रशासनिक भवन में युवा जिलाधिकारी डीएम अंजलि वर्मा, उम्र 25 वर्ष, अपने कार्यालय में बैठी थी। वह एक तेज तर्रार और ईमानदार ऑफिसर थीं, जो अपने कड़ी डीडी ढाशे फैसलों के लिए मशहूर थीं। उन्हें यह खबर मिली कि राजेंद्र मार्केट में छोटे दुकानदारों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है और घूस ले रही है। अंजलि ने अपने सीनियर सहायक को बुलाया। डीएम अंजलि, मुझे तुरंत राजेंद्र मार्केट की पूरी जानकारी चाहिए, खासकर उस इलाके के पुलिस इंचार्ज की। यह भ्रष्टाचार अब और नहीं चलेगा। अगर छोटे व्यापारियों को रोज डर में जीना पड़े, तो यह प्रशासन की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने फैसला कर लिया था। इस बार वह सरकारी गाड़ी और तामझाम लेकर नहीं जाएंगी। वह खुद भेष बदलकर इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगी। अगले दिन सुबह 9 बजे राजेंद्र मार्केट में किसी ने डीएम अंजलि वर्मा को पहचाना तक नहीं। अंजलि ने एक साधारण सलवार सूट पहना था, जिस पर एक पुराना दुपट्टा था। चेहरे पर सादगी थी और उन्होंने हाथ में एक सस्ता सा थैला लिया हुआ था। वह बिल्कुल एक साधारण कॉलेज छात्रा या किसी छोटे घर की बहू की तरह दिख रही थी। उन्होंने सबसे पहले रामलाल की दुकान के पास एक पान की दुकान से सिगरेट मांगी। भले ही वह सिगरेट नहीं पीती थी, वह वहीं खड़ी हो गईं ताकि आसपास की गतिविधियां देख सकें। रामलाल उन्हें देखकर थोड़ा घबराया, क्योंकि उन्हें लगा यह कोई नया ग्राहक है। अंजलि ने पान वाले से धीरे से पूछा, भैया, क्या इस बाजार में पुलिस वालों का बहुत डर रहता है? मुझे यहाँ एक छोटी सी कपड़े की दुकान लगानी थी। पान वाले ने उदास होकर रामलाल की तरफ इशारा किया। यहां डर नहीं, थानेदार विजय सिंह का आतंक है बहन जी। ये रामलाल चाचा को हर रोज धमकाता है और हफ्ता लेता है। जो आवाज उठाता है, उसकी दुकान अगले दिन गायब हो जाती है। तभी विजय सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर मार्केट में दाखिल हुआ। आज वह और भी ज्यादा अकद्दम में था। वह सीधे रामलाल की दुकान पर गया। विजय सिंह, रामलाल, क्या कहा था मैंने कल? 1000 रुपीज ला जल्दी, वरना आज तेरी ये भट्टी उठाकर थाने ले चलूंगा। रामलाल ने हाथ जोड़ लिए। दरोगा जी, आज बाजार बहुत धीमा है। कसम से सिर्फ 700 रुपये ही निकल पाए हैं। विजय सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रामलाल की चाय की भट्टी को लात मारने की कोशिश की। विजय सिंह, तू मुझे बेवकूफ समझता है? निकाल पूरे 1000 रुपये, वरना अभी दुकान का सामान फेंकना शुरू करता हूं। रामलाल सहम गया। उसने बाकी के 300 रुपये जैसे तैसे अपनी पत्नी के गुल्लक से निकाल कर दिए। जैसे ही विजय सिंह ने पैसे अपने हाथ में लिए, तभी पास में खड़ी साधारण सी लड़की अंजलि वर्मा एकदम से आगे बढ़ी। अंजलि, दरोगा जी, आप क्या कर रहे हैं? विजय सिंह ने मुद्द कर देखा। एक साधारण सी लड़की को दखल देते देख वह हंस पड़ा। विजय सिंह, ओए, तू कौन है बीच में बोलने वाली? चल हट यहां से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। अंजलि,
आप एक कानून के रखवाले होकर एक 55 साल के बूढ़े आदमी को धमका रहे हैं और सरेआम रिश्वत ले रहे हैं। ये जुर्म है, विजय सिंह ने अकद कर कहा। किस बात का सबूत है? पैसे तो इस बुढ़े ने मुझे खुशी से दिए हैं। अब अगर तू यहां से नहीं हटी तो मैं तुझे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अरेस्ट करूंगा। अंजलि ने तुरंत अपने साधारण थैले से अपना आधिकारिक पहचान पत्र आईडी कार्ड निकाला। अंजलि, सरकारी काम में बाधा? ठीक है, अब देखिए कौन किसे अरेस्ट करता है। विजय सिंह की आंखें फटी रह गईं। कार्ड पर साफ लिखा था, अंजलि वर्मा, जिलाधिकारी डीएम। पलक झपकते ही मार्केट का माहौल बदल गया। 2 मिनट के अंदर ही अंजलि के प्राइवेट गार्ड्स और एंटी करप्शन टीम के अधिकारी मार्केट में सादे कपड़ों में आ गए और उन्होंने चारों तरफ से विजय सिंह को घेर लिया। विजय सिंह पसीने से भीग गया। उसकी हंसी और अखदार नरक गायब हो चुकी थी। विजय सिंह, मैम, डीएम मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। डीएम अंजलि, तेज और कड़क आवाज में, तुमने मुझे नहीं, वर्दी की इज्जत और इंसानियत को नहीं पहचाना। तुमने एक गरीब और बूढ़े आदमी को डराकर लूटने की हिम्मत की और तुमने सोचा कि एक डीएम को सिर्फ महंगी गाड़ियों में आना चाहिए। उन्होंने रामलाल की तरफ देखा जो अब भी हैरान परेशान खड़ा था। डीएम अंजलि, चाचा रामलाल, डरिए मत, आज के बाद आपको कोई नहीं डराएगा। ये रिश्वत के पैसे आपके हैं और ये आपको वापस मिलेंगे। अंजलि ने एंटी करप्शन टीम को आदेश दिया, डीएम अंजलि, इसे तुरंत सस्पेंड कीजिए और रिश्वत लेने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। इसके खिलाफ कड़ी विभागीय जांच होनी चाहिए। यह वर्दी पहनने लायक नहीं है। विजय सिंह को हथकड़ी लगाकर सबके सामने ले जाया गया। मार्केट में मौजूद सभी दुकानदार और ग्राहक तालियां बजाने लगे। उन्होंने एक 25 साल की युवा लड़की को भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ते हुए देखा था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह डीएम अंजलि के पास आए और उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उन्हें रोक दिया। डीएम अंजलि, चाचा, पैर नहीं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप बस मेहनत से काम कीजिए। यह शहर आपका है और मैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि हर मेहनती आदमी इज्जत से जी सके। अंजलि ने रामलाल को उनके 1000 रुपए वापस किए और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब से उनकी दुकान पर कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। डीएम अंजलि वर्मा की यह कहानी पूरे शहर में फैल गई, जिससे साफ हो गया कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, कानून और ईमानदारी से बड़ा कोई नहीं है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।